कुंडी साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी रमजान में रूटीन क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूटीन तो बस नॉर्मल ही होती है, जैसे चलती रहती है। बस रमजान में ये है कि थोड़ा सा टाइमिंग का वो होता है, लेकिन क्योंकि आपको काम करना पड़ता है, ऑफिस होते हैं, सियासी लोग हैं डेफिनेटली, तो वो कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है रमजान में भी। अच्छा। किस तरह की कुर्बानी है? नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है और तो कुछ खास कुर्बानी। देखें, अगर आप रूटीन नॉर्मली चेंज होती है, नॉर्मली लोग जो है वो जो जिनका सुबह ऑफिस ना हो, काम ना हो, तो तैयारी करके और नमाज पढ़ के सोते हैं और फिर आराम से दोपहर को उठते हैं। जैसे कुंडी साहब, आप हमारी सियासी सेलिब्रिटी हैं, तो हम चाहते हैं हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें कि जो हमारी पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज हैं वो रमजान कैसे गुजारते हैं। इसी हवाले से आज हमने आपसे खाने पीने के हवाले से भी हमने पूछना है। पता क्यों लोग सोचते हैं कि सियासतदान जो है ना, इनके पास बहुत पैसा होता है, तो बड़ी बड़ी महंगी डिशेज आलीशान ये इफ्तारी में खाते होंगे, सहरी में खाते होंगे। और कुंडी साहब, आपकी फिटनेस के बारे में भी जानना चाहते हैं हम। देखें, पॉलिटिकल एक्टिविटीज या रमजान में अगर आप देखें, पहले भी एक था, अभी तो डेफिनेटली वही हमारे, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रहे हैं। सेनेट का इलेक्शन, क्योंकि 2 तारीख को सेनेट का इलेक्शन होना है, उसकी मसरूफियत है, तो इसलिए जो है वो नॉर्मली तो ये है कि रात लेट अगर सोएं तो फिर सहरी के लिए उठना पड़ता है और फिर सुबह दोबारा 10-11 बजे दोबारा काम करना पड़ता है, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन शुरू है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। उसके लिए जो है वो पार्टी के लिए काम करना पड़ता है। मुख्तलिफ तकरीबन मेजॉरिटी पार्टीज के जो जिनके सेंटर्स लड़ रहे हैं पार्टी के, वो काम कर रहे होंगे। कोई ज्यादा वो बात है कि अफ्तारी और शहरी में कोई ज्यादा मतलब है कि वो आपको सुन के मायूसी होगी, इतना ज्यादा खाना पीना नहीं होता। नॉर्मली तो सियासी लोगों की अफ्तारी बाहर होती, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि घर में हो, क्योंकि मेरी पहले दिन से जो है बचपन से रूटीन है कि हम अफ्तारी के साथ ही खाना खाते हैं। सही। और बाहर अगर आप जाएं तो पहले आपको जो है वो अफ्तारी कराते हैं, समोसे पकौड़े और जो भी चीजें होती हैं, दही भले और फ्रूट चाट खिलाते हैं, फिर नमाज पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं खाना खाएं। तो उस वक्त तक जो है वो भूख बंदी खत्म हो जाती है। तो लिहाजा प्रेफरेबली जो है ना वो घर में बंदा खाए तो अच्छा होता है। आप चाहते हैं भूख खत्म नहीं होनी चाहिए। कुंडी साहब, आपकी और अजीम राना की इतनी मैचिंग है, मुझे शक पड़ा जैसे आप लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर कपड़े पहने हो। अच्छा कुंडी साहब, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर आप सियासतदान ना होते तो क्या होते? क्या इंटरेस्ट है बचपन में आपके? अच्छे इंसान होते, एक अच्छा वकील। क्या मतलब सियासतदान अच्छे इंसान नहीं है? नहीं, मतलब है कि मैं, क्योंकि मेरा लॉ प्रोफेशन, तो मैं वकील होता, पत्नी अच्छा होता या बुरा होता वो तो और बात है। अच्छा। लेकिन ये है कि वैसे कुंडी साहब, आपकी फेवरेट सहरी क्या है और आपकी फेवरेट इफ्तारी क्या है? आप कह रहे हैं कि बाहर के खानों को तो अवॉइड करते हैं, तो कोई खास डिमांड आप घर करते हो कि जी ये इफ्तारी में होना चाहिए और ये सहरी में होना चाहिए? देखिए, सहरी में तो मैं टोटली सिर्फ एक बाउल का जो है फ्रूट चाट और 4-5 खजूरें खाता हूँ, दैट्स इट। अच्छा, फ्रूट चाट खाते हैं? फ्रूट चाट तो एपेटाइजर है। और दूसरा ये है कि बस इसी पे मेरा अपना पॉइंट व्यू है कि जितने मतलब कम खाए सहरी में, उतना बंदा अच्छा मतलब एक दिन गुजार देता है। और अफ्तारी में हमारे एक डिश है, हमारी लोकल डिश बनती है डी खान में, जिसका नाम सोबत है। तो जब भी हम घर में होते हैं या किसी भी ऐसे करीबी दोस्त के पास या रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, उनको भी हम ये कहते हैं कि ये डिश बनाई जाए, एक सोबत नाम डिश है, तो वो पूरा महीना तकरीबन हम वही खाते हैं। ठीक है, तो कुंडी साहब, अब थोड़ा सा पीपल्स पार्टी का हम जानना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से इस माह रमज़ान में क्या खिदमात सर अंजाम दी जा रही हैं? कोई रिलीफ पैकेजेस, कोई रमज़ान पैकेजेस? देखिए, मैं समझा आप सियासी सवाल करने जा रहे हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि हर इलाके में जितने भी पार्टी के जो हमारे दोस्त हैं, शायद बाकी पार्टियों के भी दोस्त होंगे, उनसे जितना हो सकता है वो अपने इलाकों में डेफिनेटली करते हैं। पार्टी की तरफ से भी चल रही होती हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कम से कम ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा इसकी तशहीर ना हो। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि लोग करते हैं तशहीर की, जी मैंने वो कर दिया, जो कि मैं नहीं समझता कि एक अच्छी बात है। आजकल हमारा क्योंकि मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और हमेशा जिधर भी जाए तो मोबाइल फोन तो बिल्कुल खड़े हैं और उधर मतलब है कि फोटो भी है और मूवीज भी बन रही हैं। लिहाजा अच्छी बात ये होती है कि इन मामलात में अगर हम इस चीज से इज्तनाब करें, अल्लाह ताला की अगर आप कर रहे हैं तो उसमें दिखाओ, मैं समझता हूँ कि ना चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसमें जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी इसमें बहुत जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर ले रही है, हाथ बढ़ाती है। बहुत से ऐसे इदारे हैं जिसमें हम सपोर्ट भी करते हैं। पार्टी वाकई ही हमारे जो लोकल लेवल की लीडरशिप है वो भी अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं करते हैं, बाकी लोग भी करते होंगे। अच्छा कुंडी साहब, महंगाई के हवाले से हमने देखा रमजान में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, कोई मैकेनिज्म सामने नहीं आया।
देखिए, इससे मैं कोई हर दो राय नहीं है कि महंगाई बिल्कुल बढ़ चुकी है और भी बढ़ रही है। इसका जो है सदबाब हुकूमत को करना पड़ेगा। बीच में मैंने मुख्तलिफ सूबों के देखे हैं, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी और सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी, उन्होंने अपने रमजान पैकेज को ऐलानात किए, कोई बाजार के ऐलानात किए, जिससे कोशिश रही हुकूमत की कि वहाँ पर जो है वो शहरियों को सस्ते दामों जो है वो चीज़ें मिल सकें। हमारी जो पुरानी एक अभी इस वक्त हमारे पास वो मिनिस्ट्री नहीं है, किसी को मिली नहीं है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो एक वो था, उसमें जो बेनज़ीर कार्ड होल्डर से जी बिल्कुल ठीक है आपने कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कई इक़दाम ऐसे हैं जो उठाए गए कि लोगों को रिलीफ मिले। कुंडी साहब, जाते जाते बस एक सवाल आपसे छोटा सा, जल्दी से अगर आप जवाब दे दें। आपने बोला आप सहरी इफ्तारी बार करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, कोई एक ऐसी सियासी शख्सियत जिसकी तरफ से ऑफर आए इफ्तारी की तो आप फौरी तौर पर जाएंगे? नहीं यार, किसी के पास जाते हैं ना तो फिर भी नहीं करते। हमारे जो दोस्त हैं वो बुलाते हैं, हम उनके पास जाते हैं, लेकिन प्रेफरेबली होता है कि फेवरेट शख्सियत सारे फेवरेट हैं, क्यों खामखा मुझे बिल्कुल सियासी बयान दिया आपने कुंडी साहब।